तो दोस्तों फिर एक बार हमारी राजधानी दिल्ली सुर्खियों में है। और नहीं, इस बार किसी ने फूड फेस्टिवल या ट्रैफिक जाम की वजह से नहीं। इस बार वजह है धमाका, सच लिटरल में ब्लास्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन, आपका फुल टाइम सरकार का पैरा विरोधी और पार्ट टाइम देशभक्त। आज बात करेंगे उस धमाके की जिसने फिर से हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हम सच में सुरक्षित हैं? और हाँ, सोशल मीडिया पर फिर वही राग, किसने किया, क्यों किया और इसके पीछे फायदे क्या है। ये धमाका जैसे ही ब्लास्ट हुआ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने तुरंत क्लास शुरू कर दी। किसी ने कहा पड़ोसी देश की साजिश है, किसी ने कहा ये तो इनसाइड जॉब है और कुछ लोगों ने तो इसे सीधा चुनावी चाल बता दिया। मतलब देश में ब्लास्ट हो या बाढ़, सबसे पहले दोष तय होता है, अगर फिर जांच होती है, अगर कभी होता है तो। अब सवाल ये है, इतनी हाई अलर्ट राजधानी में ये सब हुआ कैसे? हम हर कोने पर सीसीटीवी लगाते हैं, हर झोले वाले को रोकते हैं लेकिन कोई विस्फोटक बीच शहर में कैसे पहुंच जाता है? सरकार कहती है सब कंट्रोल में है, लेकिन दोस्तों कंट्रोल तो हमारे हाथों से तब छूटता दिखता है जब हर बार कोई नया बम हमारे सिस्टम की पोल खोल देता है। अब जब ब्लास्ट हुआ तो राजनीतिक पार्टियां भी सामने आ गई। एक तरफ गुस्सा, दूसरी तरफ बयानबाजी। ये वही नेता है जो सुरक्षा पर खर्च घटाने को स्मार्ट गवर्नेंस बताते हैं और हर बार कड़ी निंदा के बाद अगली मीटिंग तक भूल जाते हैं। दोस्तों, मीडिया ने फिर साबित कर दिया कि खबर से ज्यादा ड्रामा बिकने वाला है। एक्सक्लूसिव फुटेज, टेररिस्ट का डीएनए टेस्ट और किसने बजाई ब्लास्ट की घड़ी जैसे हेडलाइंस देखकर लगा कि यह ब्लास्ट नवाब सईद नहीं बल्कि टीआरपी बॉम्ब था। मामला गंभीर है, लेकिन रिपोर्टिंग उसी पुरानी स्क्रिप्ट से। डर फैलाओ, बहस कराओ और सब कुछ भूल जाओ। सवाल ये नहीं कि धमाके में कौन मारा गया या घायल हुआ, सवाल ये है कि आम आदमी का भरोसा हर बार क्यों मरता है। हर बार दिल्ली की गलियों में जब सायरन बजता है, दिल डर से थरथराता है। हम टैक्स देते हैं सुरक्षा के लिए, न कि हर रोज नई कड़ी निंदा सुनने के लिए। देखिए दोस्तों, आतंकवादियों की तो एक सोच ही है, डर फैलाओ, लेकिन असली परीक्षा हमारी है। क्या हम डरेंगे या डटे रहेंगे? सरकार, एजेंसियां और नागरिक सबकी भूमिका है इसमें। लेकिन जब एक जवाबदेही सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेगी, तब तक दिल्ली में शांति से ज्यादा शायरन सुनाई देंगे। और हाँ, सोशल मीडिया की वॉर रूम, वो तो धमाके के कुछ मिनटों में ही एक्टिव हो गई थी। किसी ने कहा ये फलादान का काम है, किसी ने कहा सरकार की चाल है। मतलब इंसाफ छोड़ो, पहले हमें तय करना है कि कसूर कौन था, नाम से या नतीजे से। हमने सच्चाई की जगह सेंटिमेंट्स को ब्रेकिंग न्यूज बना दिया है। जांच एजेंसियां की रिपोर्ट्स आती है, अपडेट्स दिए जाते हैं, लेकिन आखिर में क्या निकलता है? कभी विदेशी लिंक, कभी आतंकी मॉड्यूल और कभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पर कब तक जनता सिर्फ निंदा और वादा से काम चलाएगी? तो अब सवाल ये नहीं कि ब्लास्ट किसने किया, तो सवाल ये है कि अगला ब्लास्ट कब होने वाला है। अगर हमें ये रोकना है तो सिस्टम को हिलाना पड़ेगा। सिर्फ पेट्रोल के दाम बढ़ने से सरकार काम नहीं करती, सुरक्षा में निवेश करना भी उतना ही जरूरी है। हर नागरिक को यह पूछना चाहिए, क्या मेरी जान की कीमत सिर्फ एक हेडलाइंस भर में है? तो दोस्तों, जाते जाते बस इतना कहूँगा, हमारे देश के नेताओं को जिस दिन चुनावी मन से ज़्यादा सुरक्षा मीटिंग्स पर ध्यान देने की आदत पड़ जाएगी, उस दिन शायद दिल्ली में धमाके नहीं, सिर्फ प्रगति की आवाज़ सुनाई देंगी। अगर आज की बात सुनकर अगर आपको भी लगा कि आखिर कुछ तो बदले, तो वीडियो को शेयर कीजिए, नहीं तो अगली ब्रेकिंग न्यूज में आप भी बस दर्शक बनेंगे। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पीके विजन अपडेट, जहां सच्चाई बोलना अभी भी देशभक्ति माना जाता है। जय हिंद, जय भारत।